पूछिए साल था 1945, तारीख 5 दिसंबर। अटलांटिक महासागर के ऊपर आसमान एकदम साफ, मौसम बिल्कुल सही। अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर ये पांचों के पांचों प्लेन, और मजे की बात तो यह है कि उन्हें खोजने गया एक और रेस्क्यू प्लेन भी हमेशा के लिए गायब हो गए। और यहीं से शुरुआत हुई दुनिया के सबसे कुख्यात, सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक की, जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। तो चलिए जरा उस दिन के टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोपहर के 2:10 पांचों प्लेन्स ने फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया। सब नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन फिर शाम 4 बजे के करीब लीड पायलट की आवाज में एक अजीब सी घबराहट सुनाई देती है। वो रेडियो पर बताते हैं कि उनके दोनों कंपास, दोनों ने काम करना बंद कर दिया है। सोचिए जरा, 4:45 तक वो पूरी तरह से खो चुके थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ हैं। और फिर शाम 7:04 पर उनकी आखिरी बहुत ही टूटी फूटी सी आवाज सुनाई देती है। और उसके ठीक ठीक आधे घंटे बाद जो रेस्क्यू प्लेन उन्हें ढूंढने गया था, वो भी गायब हो गया। उनके आखिरी संदेशों में से एक लाइन थी, हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। मतलब जरा सोचकर देखिए, इतने अनुभवी पायलट, उस जमाने के मॉडर्न प्लेन्स, और उन्हें ये तक नहीं पता कि वेस्ट किधर है। ये एक लाइन ही उस दिन के पूरे खौफ को, उस कंफ्यूजन को बताने के लिए काफी है। तो कुल मिलाकर 27 लोग और 6 एयरक्राफ्ट बस गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। इसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। ना कोई मरबा, ना कोई बॉडी, कुछ भी नहीं। सब हवा में घुल गया। फ्लाइट 19 का ये जो किस्सा था ना, इसने एक बहुत पुरानी दबी हुई कहानियों को फिर से हवा दे दी। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि समंदर का ये छोटा सा हिस्सा, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, आखिर दुनिया भर में इतना बदनाम हुआ कैसे। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 3000, ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि पिछले 100 सालों में इस इलाके में 3000 से भी ज्यादा शिप्स और प्लेन गायब हो चुके हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। यही नंबर इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। अच्छा, ये कोई नई कहानी नहीं है, इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। सोचिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था कि इस इलाके में उनका कंपास अजीब तरह से घूम रहा था और उन्होंने आसमान में एक आग का गोला भी देखा था। फिर 1800s के दशक में तो इसे अटलांटिक का कब्रिस्तान तक कहा जाने लगा। 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स, एक बहुत बड़ा नेवी का जहाज, 306 लोगों के साथ बिना कोई एसओएस सिग्नल दिए गायब हो गया। और फिर आया साल 1964, जब एक राइटर विंसेंट गैडिस ने इसे नाम दिया द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। बस फिर क्या था, ये नाम पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कहानियों में से एक जो सबसे ज्यादा डरावनी है, वो है द एलन ऑस्टिन की। ये एक घोस्ट शिप की कहानी है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एलन ऑस्टिन नाम के एक जहाज को समंदर के बीचों बीच एक और जहाज मिलता है। अब अजीब बात ये थी कि वो जहाज बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था, बिल्कुल खाली। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने क्या किया, अपने कुछ लोगों को उस जहाज पर भेज दिया कि चलो इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। लेकिन तभी एक भयानक तूफान आया और दोनों जहाज अलग हो गए। कुछ समय बाद जब वो जहाज फिर से मिला तो वो फिर से खाली था। जो क्रू भेजा गया था वो भी गायब हो चुका था। तो ठीक है, कहानियां तो बहुत हो गईं, डरावनी भी हैं, मज़ेदार भी हैं। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। इन सब घटनाओं के पीछे की थ्योरीज क्या हैं? क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, या फिर इनके पीछे वाकई कोई साइंटिफिक वजह भी है? देखिए, इन घटनाओं को समझाने के लिए मोटे तौर पर 2 तरह की बातें की जाती हैं। एक तरफ है सुपर नेचुरल क्लेम्स, जैसे कि एलियंस लोगों को उठाकर ले जाते हैं, या समुद्र में कोई बहुत बड़ा दैत्य रहता है, या फिर ये एटलांटिस के खोए हुए शहर की टेक्नोलॉजी का कमाल है। और फिर दूसरी तरफ है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, जैसे कि एगोनिक लाइंस, अचानक आने वाले तूफान, मीथेन हाइड्रेट्स, और हाँ, सबसे जरूरी ह्यूमन एरर, यानी इंसानी गलती। तो चलिए अब जरा इन साइंटिफिक वजहों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो अब टाइम है इस रहस्य की परतें विज्ञान की नज़र से खोलने का।
देखते हैं कि क्या ज्योग्राफी, वेदर और फिजिक्स के नियम इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझा सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट है एगोनिक लाइंस। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से है जहां धरती का ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुराने जमाने के जो कंपस होते थे वो यहाँ आकर कंफ्यूज हो सकते थे, और अगर कंपस ही गड़बड़ा गया तो जाहिर है पायलट या नाविक अपना रास्ता भटक सकते हैं। असल में ये इलाका ना प्राकृतिक खतरों का एक परफेक्ट कॉकटेल है। पहली बात, ये हरिकेन एली में आता है, मतलब यहाँ अचानक से इतने भयानक तूफान आते हैं कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी बात, गल्फ स्ट्रीम। ये समंदर के अंदर एक बहुत तेज बहने वाली नदी की तरह है जो किसी भी मलबे को कुछ ही घंटों में मीलों दूर बहाकर ले जा सकती है। और तो और यहाँ पानी कई जगहों पर बहुत कम गहरा है, तो जहाज आसानी से जमीन से टकरा सकते हैं। और हाँ, एक और बहुत मजेदार थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। इसमें क्या होता है कि समंदर के नीचे से अचानक गैस निकलती है जो पानी की डेंसिटी को एकदम कम कर देती है, और कोई भी जहाज सेकंड्स के अंदर बिना कोई सुराग छोड़े समंदर में समा सकता है। तो ये सारी नेचुरल वजह तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली वजह समंदर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है? चलिए अब इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले पहलू की तरफ चलते हैं। एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई नई कार खरीदी हो या किसी खास मॉडल की कार के बारे में सोचना शुरू किया हो और अचानक आपको वो कार हर जगह दिखने लगती है? सड़क पर, पार्किंग में, हर जगह। ये हम सबके साथ होता है ना? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बाडर-माइनहॉफ इफेक्ट, या आसान भाषा में कहें तो फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये हमारे दिमाग का एक तरह का धोखा है। जब हम किसी नई चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग उसे हर जगह ढूंढने लगता है। हमें लगने लगता है कि वो चीज अचानक से बढ़ गई है, जबकि सच तो ये है कि वो हमेशा से वहीं थी, बस हमारा ध्यान अब उस पर गया है। और बिल्कुल बिल्कुल यही चीज बरमूडा ट्रायंगल के साथ हुई। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का ये रहस्यमयी नाम फेमस हुआ, लोगों ने इस इलाके में होने वाले हर छोटे बड़े एक्सीडेंट पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया, उसे मिस्ट्री से जोड़कर देखने लगे, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाले ऐसे ही हादसों को सबने नजरअंदाज कर दिया। और इस तरह ये कहानी खुद ब खुद और बड़ी और मजबूत होती चली गई। तो चलिए अब इन किस्से कहानियों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और असली डेटा इस बारे में क्या कहते हैं। क्या ये सच में दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है? अब जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। अमेरिका की संस्था नोआ, जो समंदर और मौसम पर नजर रखती है, वो साफ साफ कहती है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में बाकी जगहों से ज्यादा हादसे होते हैं। एक जर्नलिस्ट लैरी कुश ने तो बाकायदा रिसर्च करके ये पता लगाया कि ज्यादातर कहानियां या तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी या फिर पूरी तरह से झूठी थी। और तो और 2013 में WWF ने शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रास्तों की एक लिस्ट निकाली, और आपको पता है उस लिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। और अब फाइनल वर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड, मतलब वो एजेंसी जो दिन रात इस इलाके की निगरानी करती है, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो बरमूडा ट्रायंगल जैसी किसी खास खतरनाक जगह को नहीं मानते। उनके हिसाब से यहाँ जो भी हादसे होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक और अचानक खराब होने वाले मौसम की वजह से होते हैं, बस। तो शायद बरमूडा ट्रायंगल का असली रहस्य समंदर की गहराइयों में नहीं छिपा है। असली रहस्य तो इस बात में है कि हम इंसानों को एक अच्छी रहस्यमय कहानी कितनी पसंद आती है, और कैसे कभी-कभी एक कहानी सच से कई ज्यादा बड़ी और पावरफुल बन जाती है। सोचने वाली बात है ना?